आज 27 फरवरी 2025 गुरुवार अमावस्या तिथि के दिन का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह हल्दी वाले जल का उपाय है। तो दोस्तों, इस फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि के दिन अगर आप भी अपने जीवन में भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो इस दिन आप लोगों को इस हल्दी वाले जल के उपाय को जरूर करना है। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, ये फाल्गुन मास के अमावस्या तिथि का जो दिन है ये इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है कि कई बार बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान यज्ञ साधना से जो हमारी मनोकामना पूर्ण नहीं होती, वह इस दिन एक छोटे से उपाय को करने से ही आपकी वह मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, फिर चाहे आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या जो मेरे जीवन में चल रही है ये किस कारण से चल रही है, तो दोस्तों आपकी समस्या का कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृ दोष हो सकता है, मंगल दोष हो सकता है, या कहें कि काल सर्प दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को हल्दी वाले जल का उपाय कर लेना है, क्योंकि सिर्फ एक उपाय को करने से आपको अपने जीवन में चल रहे सभी प्रकार के दोषों से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग अपने जीवन में भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल ज्ञानवर्धक टेल्स को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री लक्ष्मी नारायण जरूर लिख देना। तो दोस्तों, इस हल्दी वाले उपाय को हमें 27 फरवरी 2025 फाल्गुन अमावस्या तिथि को कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, यह सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि आखिर इस हल्दी वाले उपाय को करना किसको है। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। वहीं अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जिसके लिए वह यह उपाय करना चाहता है, तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब ये है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो तो फिर घर का कोई भी बड़ा सदस्य इस हल्दी वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, इस हल्दी वाले उपाय को हमें करना कहां पर है, घर में या फिर मंदिर में? तो दोस्तों, हमें इस खास उपाय को अपने घर के मंदिर में जाकर करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं हर एक उपाय को करते समय कि हम इस उपाय को मंदिर में कर सकते हैं, लेकिन इस वाले उपाय को अगर आप लोग घर पर करोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। उसके बाद में दोस्तों जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वो यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग शाम के समय प्रदोष काल में करोगे तो ज्यादा बेहतर होगा, है ना, क्योंकि यही इस उपाय को करने का सही समय है। तो अब दोस्तों जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है शाम के समय प्रदोष काल में इस उपाय को करने का सबसे सही समय क्या रहने वाला है। तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें प्रदोष काल के समय के बारे में तो दोस्तों जो प्रदोष का समय होता है वो सूर्यास्त से 45 मिनट पूर्व से लेकर के सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक का होता है। मतलब शाम के 6 बजे से 7 बजे तक के वक्त को हम प्रदोष काल का वक्त कहते हैं। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है यह समय प्रदोष काल का समय होता है। लेकिन अगर किसी कारणवश आप इस समय के अंतराल में इस उपाय को नहीं कर पाते हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि यह फाल्गुन माह के अमावस्या तिथि का दिन पूरे साल में सिर्फ एक बार ही आता है। ऊपर से यह अमावस्या कुल 149 सालों बाद आई है, तो आप इस उपाय को मध्य रात्रि से पूर्व तक भी कर सकते हैं। इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। आपको इस उपाय को करने का फल अवश्य ही मिलेगा। दोस्तों, अगर आपके जीवन में दुर्भाग्य लगातार बना हुआ है, आपकी किस्मत अगर आपसे रूठी हुई चल रही है, अगर आपके जीवन में लगातार कोई ना कोई विपत्ति आती ही जा रही है, कोई ना कोई ऐसे ग्रह नक्षत्र का बुरा प्रभाव अगर आपके जीवन में लगातार बना हुआ है जिनकी वजह से आप कोई भी अपना कार्य नहीं कर पा रहे हैं, ना ही आप अपना व्यापार शुरू कर पा रहे हैं, ना ही आपको अच्छी नौकरी मिल पा रही है, ना ही आपको जीवन में काम धंधे की प्राप्ति हो रही है। मतलब कि यदि आपके किसी भी कार्य में आपको सफलता नहीं मिल पा रही है तो पूज्य गुरुजी ने
ने कहा कि आपके इन सभी समस्याओं का सिर्फ एक समाधान है, जिसे आपको इस गुरुवार अमावस्या तिथि के दिन करना है। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो को आप ध्यान से सुनिए। सबसे पहले इस अमावस्या तिथि के दिन एक काम जरूर करें। जब भी सुबह उठें, अपने स्नान के जल में थोड़ी सी हल्दी मिला लें। अगर आप यह उपाय शाम को कर रहे हैं और स्नान संभव नहीं है तो गंगा जल में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर उसकी कुछ बूंदें अपने ऊपर छिड़क लें। पंडित जी ने कहा है कि हल्दी वाले जल से स्नान करने से दुर्भाग्य दूर होता है, सोई हुई किस्मत जाग जाती है और सौभाग्य में वृद्धि होती है। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए अगले खास उपाय के बारे में। यदि आपके जीवन में आर्थिक संकट बना हुआ है, धन की समस्या लगातार बनी रहती है, आपको बहुत मेहनत करने के बावजूद भी पैसे में बरकत नहीं हो रही है, तो आज रात सोने से पहले यह चमत्कारी हल्दी का उपाय जरूर करें। देखिए, दीपक हमारे घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। यह उपाय साल में केवल एक बार किया जाता है और सिर्फ फाल्गुन अमावस्या तिथि पर ही इसे करना चाहिए, इसलिए इसे ध्यान पूर्वक समझें। इस उपाय के लिए आपको एक दीपक लेना होगा। यह दीपक मिट्टी का भी हो सकता है, या यदि आपको शुद्ध आटे का दीपक बनाना आता है तो आप आटे का दीपक भी तैयार कर सकते हैं। अब इस दीपक में सरसों का तेल डालकर लंबी बाती लगानी है और इसमें एक चुटकी हल्दी और एक चुटकी काले तिल डालने हैं। फाल्गुन अमावस्या के दिन यदि आप सरसों के तेल में तिल और हल्दी डालकर दीपक जलाते हैं तो माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस दीपक को रखना कहाँ है। आपको यह दीपक अपने घर की पूर्व दिशा में रखना है। पूर्व दिशा, जिसे इंग्लिश में ईस्ट डायरेक्शन कहते हैं, वहाँ किसी कोने में दीपक जलाकर रखें। इसके बाद भगवान लक्ष्मी नारायण का स्मरण करते हुए प्रार्थना करें, हे श्री लक्ष्मी नारायण, आज गुरुवार फाल्गुन माह कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि के शुभ दिन से मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाए, मेरे सभी दुख कष्ट और तकलीफें दूर हो जाएं और मुझे आपकी कृपा प्राप्त हो। अगर आपने यह उपाय सही तरीके से कर लिया और सच्चे मन से प्रार्थना की तो यकीन मानिए आपकी सभी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। आपके जीवन में भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की ऐसी कृपा बरसेगी कि आपको कभी धन की कमी नहीं होगी और किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं आज के दिन किए जाने वाले उपाय के बारे में। दोस्तों, अगर आपके जीवन में धन की कमी हो गई है और लाख कोशिशों के बाद भी आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं हो रहा है तो इस अमावस्या के दिन बस यह एक उपाय करने से निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। तो चलिए जानते हैं कि आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको 5 चुटकी हल्दी लेनी है और उसका गाढ़ा पेस्ट बना लेना है। अब इस पेस्ट से अपने घर के मुख्य द्वार के पास चौखट या दीवार पर 2 स्वास्तिक बनाइए। स्वास्तिक भगवान श्री हरि विष्णु का प्रतीक होता है। माना जाता है कि जिनके घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बना होता है वहां माता लक्ष्मी का सदा वास रहता है और उस घर में परेशानियां प्रवेश नहीं करती। यह उपाय सभी गृहिणियों के लिए बहुत लाभकारी है। इसके लिए आपको एक लोटा जल लेना है और उसमें थोड़ा सा गुड़ 1 या 2 टुकड़े डालना है। साथ ही उसमें 1 या 2 चुटकी शुद्ध पिसी हल्दी भी मिला लें। अब इस जल को अपने घर में माता तुलसी के पौधे के गमले में चढ़ा दें। जल चढ़ाते समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम धन दात्री नमः मंत्रों में से किसी एक का 11 से 108 बार जाप करना है। इसके बाद तुलसी जी के सामने बैठकर भगवान नारायण और माता तुलसी से प्रार्थना करें कि आपके जीवन में धन धान्य की बरकत बनी रहे और घर में शांति बनी रहे। यदि यह उपाय फाल्गुन अमावस्या के दिन किया जाए तो भगवान विष्णु और माता तुलसी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है, जो कई पूजा पाठ और अनुष्ठानों के बाद भी आसानी से नहीं मिलता। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा करने, गंगा स्नान, दान पुण्य और तुलसी जल का यह उपाय करने से साधक को उत्तम फल प्राप्त होते हैं। वहीं धन की प्राप्ति के लिए फाल्गुन महीने में आने वाली कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि पर कुछ विशेष उपाय किए जाते हैं। आज हम आपको इन्हीं उपायों के बारे में बताएंगे। दोस्तों, 27 फरवरी गुरुवार के दिन 149 वर्षों बाद एक अत्यंत दिव्य और दुर्लभ संयोग बन रहा है। इस दिन फाल्गुन अमावस्या पड़ रही है, जो इसे और भी महत्वपूर्ण बनाती है। इस दिन 4 बड़े योग बन रहे हैं: रवि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, धन लक्ष्मी योग और नारायण योग। इन 5 योगों के कारण इस अमावस्या पर भगवान विष्णु और महालक्ष्मी की विशेष कृपा बरसने वाली है। यदि आप इस दिन चुपचाप बिना किसी को बताएं तुलसी माता से जुड़ा यह उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन की सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है। इस बार फाल्गुन कृष्ण अमावस्या के दिन कई शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जिनमें कुछ अत्यंत दुर्लभ योग भी शामिल हैं। शास्त्रों के अनुसार अमृत सिद्धि योग में अमावस्या तिथि का आना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन किए गए शुभ कार्यों से जीवन में सुख और समृद्धि आती है। मान्यता है कि तुलसी के पौधे में कई देवी देवताओं का वास होता है। यदि फाल्गुन माह की कृष्ण पक्ष अमावस्या पर तुलसी माता की पूजा और उपासना की जाए तो व्यक्ति की आर्थिक, मानसिक और घरेलू समस्याओं का शीघ्र समाधान हो सकता है।